नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने हमसे सवाल किया कि क्या सर 2 फीट डिश एंटीना के ऊपर हमें नाइल सेट 7 डिग्री वेस्ट मिल सकता है। तो बहुत अच्छा सवाल किया भाई ने। हमने सोचा कि हम हमारे सभी सब्सक्राइबर भाइयों को इसके बारे में जानकारी दें और हमारे इंडिया में अगर ये मिलता है तो कौन कौन से राज्य में इसे हम ट्राई करके देख सकते हैं और लगा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैंने इसको लगा के देखा और मेरे को कितने टीवी चैनल मिले, क्या कुछ रहा, मैं आपको सब आगे वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों अगर आप पहली बार अपने YouTube चैनल के ऊपर आए हो तो आपसे हमारी एक ही विनती है, अपने चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भेजें। और जिन भाइयों ने कर रखा है उन भाइयों का फिर से एक बार दिल से धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं इन नाइल सेट 7 डिग्री वेस्ट कौन कौन से राज्यों में मिलेगा। जितना मेरे को नॉलेज है मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके बीम कितने हैं इस सेटेलाइट के, क्योंकि इसके बारे में सबसे पहले हमें जानना होता है उसके बीम कितने हैं, इसके सिग्नल कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से राज्यों में आता है। फिर हम इससे आगे हम बात करेंगे इसके कवरेज मैप की। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्योंकि मैंने सबसे पहले लगा के ट्राई किया है, ऐसा नहीं कि वैसे ही हम वीडियो बना के आपके लिए लेके आ गए। तो दोस्तों मैंने कल रात को इसको लगा के ट्राई किया अपनी 2 फीट डिश एंटीना के ऊपर और मेरे को करीबन इसमें 800 टीवी चैनल मिले। तो दोस्तों आप भी अगर इन इलाकों में रहते हो तो हो सकता है आपको भी इस सेटेलाइट के सिग्नल देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए मैं आपको वो चैनल चला के लगा के नहीं दिखा सकता, क्योंकि आपको लगाना खुद है। आप जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। और हम वीडियो बनाते हैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए, ऐसा नहीं आपको लगा के हमने दिखा दिया उसमें आपका कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको इसके बारे में एक एक चीज बताऊंगा, तो उस तरह से आप अगर ट्राई करते हो तो आपको भी ये सेटेलाइट बिल्कुल आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके बीम कितने हैं, क्योंकि इसकी टेक्निकल जानकारी होना बहुत जरूरी होती है। जैसे हम इसके बारे में पूरी जानकारी हम इकट्ठा करके और आपको हम बताएंगे, आपको ये समझ में आती है, फिर आप इस सेटेलाइट को लगाने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बीम की बात कर लेते हैं कि बीम कितने हैं। तो दोस्तों इस सेटेलाइट के 2 बीम हैं, जो कि पहला अपना एक बीम है, मैं आपको उसकी कवरेज मैप के अनुसार दिखाऊंगा। तो इसके पहला बीम है जो कि अफ्रीका बीम है। तो इसके सिग्नल हमें इंडिया में देखने को कहीं नहीं मिलेंगे, इसकी आप ट्राई नहीं करें, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कवरेज मैप। और दूसरा जो बीम है इसका मिन्ना बीम, इसके सिग्नल अपने इंडिया में आते हैं और कहाँ कहाँ आते हैं मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है। तो इस तरह से दोस्तों ये अपना राजस्थान के अंदर, आधे राजस्थान के अंदर लगभग ये मान के चलो कि जयपुर तक इसके सिग्नल हमें देखने को मिलते हैं। और ऊपर कुछ हिस्से पंजाब की तरफ, पंजाब में भी इसके सिग्नल हमें देखने को मिलते हैं। और नीचे हम बात करें तो गुजरात के अंदर, गुजरात से नीचे के राज्य जैसे अपना महाराष्ट्र हो गया, तो महाराष्ट्र में भी कुछ शहरों में इसके सिग्नल हमें देखने को मिलते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों ये 4 स्टेट ऐसे हैं जैसे पंजाब, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। तो इन राज्यों में इसके सिग्नल हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ आप इनकी ट्राई बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, अपनी 2 फीट डिश एंटीना के ऊपर आपको देखने को ये मिल जाएगा। अगर इससे आगे की अब हम बात करें, जैसे अपना उत्तराखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, इस साइड बिहार, झारखंड, इस साइड की हम बात करें तो दोस्तों देखिए यहाँ मिलना ये 2 फीट के ऊपर मुश्किल है, क्योंकि यहाँ कम से कम आपको 4 से 6 फीट डिश एंटीना तो कम से कम आपको लेनी ही होगी। ऐसा नहीं हमने बता दिया और आप लगे रहो परेशान होते रहो, ऐसा नहीं करें। जो मैंने आपको 4 राज्य बताए, इन राज्यों में अगर आप रहते हो तो बिल्कुल से आप इनकी ट्राई कर सकते हो इस सेटेलाइट की। मैं आपको टीपी भी आगे बताऊंगा। तो मैंने आपको बताया ये 4 राज्य हैं, यहाँ आपको इस सेटेलाइट की कवरेज देखने को मिल सकती है और इसके ऊपर आने वाले टीवी चैनल आप आसानी से देख सकते हो। अब इसके लिए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि हमने इसके बीम जान ली, कवरेज मैप जान ली। अब इसको हम सेट कैसे करें, लगाने का तरीका क्या है इसका, कि हमें कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। तो देखिए दोस्तों जब भी हम कोई सेटेलाइट लगाते हैं अपने नॉर्मल डीटीएच वाले, जैसे टाटा स्काई हो गया, अपना डिश टीवी हो गया या फिर डीडी फ्री डिश हो गया, तो इनको लगाना बहुत आसान है।
उसी तरह से दोस्तों ये सेटेलाइट थोड़ा सा उनके मुकाबले हमें मुश्किल होता है लगाना, क्योंकि इसकी जब हम डिश की पोजीशन करते हैं तो बिल्कुल वो नीचे की तरफ आ जाता है और ऐसा डिश का एंगल हो जाता है कि जैसे डिश अपने धरती के अंदर से सिग्नल ले रही हो। तो दोस्तों इसके लिए आपको स्टैंड, जब भी आप इसकी ट्राई करो तो 2 फीट के ऊपर ट्राई करो, तो इसके लिए आपको स्टैंड डिश का लंबा लेना होगा और बिल्कुल डिश की पोजीशन आगे की तरफ झुक जाएगी। इस तरह से आपको डिश की पोजीशन करनी है और LNB का स्क्रू एंगल आपको रखना है करीबन 3:30 और 4 बजे के करीब। जो डिश ट्रेकर भाई हैं उनको तो पता ही है कि LNB का एंगल किस साइड रखना होता है, लेकिन फिर भी हम बताते हैं आपको कि 3 और 4 बजे के बीच में आप LNB का स्क्रू एंगल रखें, तो आपको अच्छे से सिग्नल इसके देखने को मिल जाएंगे। अब रही बात आपको कि इसकी टिप्पी क्या है, तो वीडियो के अंदर जो आपको दिखाई दे रही है, चल रही है, ये टिप्पी आप लगा के बिल्कुल आसानी से इस सेटेलाइट को लगा सकते हो इन 4 राज्यों में। लेकिन दोस्तों इससे पहले एक बार आप रुकिए, मैं आपको एक जानकारी और भी देता हूं। अगर आपके पास सिर्फ सेट टॉप बॉक्स है और आप अपनी डिश के पास बैठे हो और आपको ये सेटेलाइट के सिग्नल नहीं मिल रहे, उससे आपके पास मान लीजिए कोई महंगा एक अपना सेट फाइंडर है कि नहीं हमारे पास तो भैया महंगे सेट फाइंडर हैं, हमें तो बिल्कुल आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसके लिए जरूरी होता है सुई वाला मीटर। भले ही आपके पास कितना ही महंगा अपना सेट फाइंडर हो, बिल्कुल आप ये टिप्पी डाल के उसके अंदर लगाओगे तो इसमें आपको परेशानी ज्यादा होगी। अगर आपने उसी के साथ में इस तरह का सुई वाला मीटर ले लिया, इससे आपको बहुत ज्यादा इसमें जो समस्या होगी ना, उस समस्या से आप बच पाओगे, क्योंकि इसके अंदर जैसे ही सिग्नल आएगा, 1% भी सिग्नल आएगा तो आपको इंडिकेट कर देगा। मैं आपको दिखाता हूं खोल के, क्योंकि दोस्तों इसी अपने सेट फाइंडर से मैं हर सेटेलाइट लगाता हूं और इसी से अपने जो भी अपना होता है, कोई भी सेटेलाइट ट्रैक करना होता है, हम इसी से ट्रैक करते हैं और इतना आसान हो जाता है इससे ट्रैक करना सेटेलाइट। चाहे अपना वीक से वीक कोई भी सिग्नल हो तो बिल्कुल आसानी से हमें सिग्नल मिल जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, न तो ये महंगा है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा हमें देखने को मिलता है। तो आप अगर आपके पास मान लीजिए महंगा कोई भी सेट फाइंडर है तो उसके आगे इसको जरूर से कनेक्ट कर ले, आपको परेशानी नहीं होगी कोई भी सेटेलाइट लगाने में। फिर भी अगर आपको ये अपना नाइल सेट नहीं मिलता है तो देखिए दोस्तों, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार के अंदर कोई भी सेटेलाइट इतना आसानी से नहीं मिलता। हाँ, अगर आप इन 4 राज्यों में रहते हो तो बिल्कुल आपको अगर ट्राई करोगे बार बार तो आपको ये सेटेलाइट देखने को बिल्कुल से मिल सकता है, क्योंकि इसके सिग्नल अपने इन 4 राज्यों में तो अच्छे प्रकार के आते हैं। क्योंकि मैंने जब इसको ट्राई किया था, सबसे पहले लगाया था, तो उस टाइम तो देखिए थोड़ी सी दिक्कत हुई थी लगाने में, लेकिन आजकल क्योंकि एक बार जब भी कोई हम सेटेलाइट रिसीव कर लेते हैं ना, तो उसका अंदाजा हमें ऑटोमेटिक हो जाता है कि लगभग कहाँ से इसके सिग्नल आएंगे और कितना डिश को नीचे ऊपर करना होता है। तो एक बार इस तरह से आप भी इसकी ट्राई कर लोगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा इसमें आसानी हो जाएगी दोबारा लगाने में। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल लगा सकते हो, जो कि मैंने बताया। अच्छी क्वालिटी का आपके पास सेट टॉप बॉक्स होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का आपके पास सुई वाला मीटर होना चाहिए। अगर सुई वाला मीटर नहीं होगा तो दोस्तों हो सकता है आपको कुछ ट्रैकिंग करने में ज़्यादा टाइम लगे। अब इसके ऊपर दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपने कि टीवी चैनल कितने देखने को मिलेंगे और कौन कौन सी कैटेगरी के देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि टीवी चैनल की संख्या इसके ऊपर काफ़ी है, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा अगर कोई सेटेलाइट के ऊपर टीवी चैनल है तो अपने नाइल सेट 7 डिग्री वेस्ट के ऊपर ही है, और वो भी फ्री टू एयर। अब इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी है, तो सबसे पहले इसमें स्पोर्ट के चैनल भी आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में मूवी के चैनल भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जहाँ कुछ हिंदी फिल्में भी आती हैं। B4U अल्फाम के नाम से भी कुछ चैनल आते हैं, MBC के भी पैकेज चल रहे हैं वहाँ। तो काफ़ी वैरायटी के चैनल हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। साथ में कॉमेडी के चैनल भी आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वो अलग अपनी लैंग्वेज के हैं, हिंदी लैंग्वेज के नहीं है। हिंदी लैंग्वेज की चैनल की हम बात करें तो यहाँ 8 से 10 टीवी चैनल हमें हिंदी लैंग्वेज में भी मिलते हैं। उसके बाद में कुछ डिस्कवरी टाइप के भी चैनल आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब कुल मिला के ये सेटेलाइट काफ़ी अच्छा है। अगर भैया आपको ये सिग्नल मिलते हैं तो इस सेटेलाइट के, तो बिल्कुल से आप ट्राई कर सकते हो, लगा सकते हो। जब भी आपके पास थोड़ा टाइम हो तो अपना टाइम निकाल के अपने डिश के पास लेके अपना सेट फाइंडर और अपना सुई वाला सेट फाइंडर ज़रूर लगाना। ये सुई वाला
सेट फाइंडर लगाओगे तो आपको डिश ट्रैकिंग करने में बहुत ज़्यादा समय आपका बचेगा। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जब भी कोई सिग्नल का 1 से आधा % भी सिग्नल आता है ना, तो जो अपना नॉर्मल सेट फाइंडर होता है वो नहीं बताएगा, लेकिन इसके अंदर मूवमेंट हो जाएगा, ये सुई हिलने लगेगी और आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ कोई ना कोई सेटेलाइट है। और इसकी खास बात ये भी है दोस्तों कि अगर आपके पास कोई सेटेलाइट की टिप्पी नहीं है तो भी आपको सेटेलाइट बता देगा कि इस जगह आपको कोई ना कोई एक सेटेलाइट हमें मिल रहा है, क्योंकि इसके अंदर मूवमेंट हो जाती है। तो दोस्तों इसका रिजल्ट मेरे को सबसे अच्छा लगता है और सेटेलाइट ट्रैक करने में सबसे नंबर 1 मेरे को ये सेट फाइंडर लगता है। तो दोस्तों अगर आपको भी ये सेट फाइंडर खरीदना है तो दिए गए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, चाहो तो आप वहाँ से खरीद सकते हो या फिर डायरेक्ट हमसे भी कॉल करके व्हाट्सएप करके हमसे भी ये मंगवा सकते हो। इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये सिर्फ बेचने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि हमसे जिन भाइयों ने लिया है, जो नए भाई हैं, सीखने वाले हैं, तो वो भाई हमें बताते हैं कि इसका लेने का हमें कितना फ़ायदा हुआ। चाहे उनके पास अपना कोई भी कंपनी का कितना ही महंगा सेट फाइंडर हो, लेकिन उसके आगे हम ये लगा लेंगे तो आपकी आधी समस्या तो वैसे ही हल हो जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी अपने 7 डिग्री वेस्ट के बारे में। तो आप भी अगर इन इलाकों में रहते हो तो भैया एक बार ट्राई करके देख लेना, हो सकता है आपको भी ये टीवी चैनल देखने को मिल जाए। और अगर आप इन कवरेज क्षेत्र से बाहर रहते हो तो भैया आपको बड़ी डिश एंटीना लेनी होगी, तो वो अगर आपके पास है तो आप भी ट्राई कर सकते हो। तो लेकिन 2 फीट के ऊपर मैंने बताया इन 4 राज्यों के अंदर ही आपको सिग्नल देखने को मिल सकते हैं। आगे अगर मिलते हैं तो वो एक तुक्का होता है, एक हवाई सिग्नल होते हैं, वो कोई ऑफिशियल सिग्नल नहीं होते। ऑफिशियल सिग्नल की जानकारी मैंने आपको दिखाई, सिर्फ इन्हीं 4 राज्यों के अंदर आपको इसके सिग्नल देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों कुछ ये जानकारी थी अपने 7 डिग्री वेस्ट के बारे में। आपको ये वीडियो और ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए एक और अच्छा सा टॉपिक लेके आएंगे और एक अच्छी सी जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।